नमस्ते एंड वेलकम सभी को। आज है डे 6 30 डे नवंबर योगा चैलेंज का। आई होप आप सभी लोगों ने एब्डोमिनल ब्रीदिंग अपनी डे टू डे लाइफ में करना स्टार्ट कर दिया होगा। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको स्विच करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है और हम थोड़ा कभी कभी अपनी लाइफ में अवेयर नहीं रह पाते इसको लेके। लेकिन आप प्रैक्टिस से इसको बदल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आप अभी भी मुंह से ब्रीथ करते हैं और आपको इसमें मुश्किल हो रही है या फिर आप इसको आसानी से फॉलो कर पा रहे हैं। इस सीरीज में हम सीखने वाले हैं 1.5 से 2 मिनट तक सांस रोकना, अपनी लंग की कैपेसिटी को बढ़ाना और इन टर्न अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। और दूसरा, योगासन से हम अपने ध्यान को, फोकस को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जब भी आप रेडी हो, आप सुखासन में बैठ जाएं। लेफ्ट हैंड आपका न्यान मुद्रा में और एक हाथ आपका स्टमक पे। स्पाइन आपकी एकदम सीधी लेकिन रिलैक्स, साथ ही में शोल्डर आपके रिलैक्स रहेंगे। आपको नाक से ब्रीथ करना है। मैं थोड़ी आवाज़ निकालता हूँ ताकि आपको माइक में सुनाई दे, लेकिन आपको इस तरीके से ब्रीथ करना है कि आपकी ब्रेथ एकदम ही रिलैक्स्ड रहे। तो जब भी आप इनहेल करेंगे, 5 से 6 सेकंड का इनहेल और 5 से 6 सेकंड का आपको एक्सहेल करना है। इनहेल करते वक्त आपकी स्टमक बाहर जाएगी और एक्सहेल करते वक्त आपकी स्टमक अंदर आएगी। तो एक हाथ आपका स्टमक के ऊपर, एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। सांसों को छोड़ेंगे। रेचक। इनहेल 1 एंड एक्सहेल। हेल 2 एंड एक्सहेल। हेल 3 and exhale. Inhale 4 and exhale. Inhale 5 and exhale. अब दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे, अपनी सांसों को रिलैक्स करेंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। दोनों हाथों की फिंगर्स को हम इंटरलॉक करेंगे और टर्न करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। हाथों को खींचेंगे और ऊपर अपने हाथों के बीच में एक बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित कर देंगे। होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। अब हाथों को टर्न करेंगे, शोल्डर लेवल पे सामने की तरफ लेके आएंगे, चेस्ट को अंदर की तरफ खींचेंगे और चिन को नीचे ले जाएंगे। छाती पर टच करने का प्रयास करेंगे। आपके स्कैपुला में आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। शोल्डर को आगे पुश करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। अब दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे। चेस्ट को आपको इसमें अच्छे से अंदर की तरफ खींचना है ताकि आपके बैक में आपको स्ट्रेच फील हो। अब दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, शोल्डर्स को रोटेट बैक करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे और सर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे ताकि आपकी नेक में भी आपको स्ट्रेच फील हो। अब यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3, शोल्डर को रिलैक्स रखेंगे। 2 एंड 1 और धीरे से वापस आएंगे। आपको इसमें ध्यान में रखना है कि आप अपने घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करते रहें और जब आप अपनी गर्दन पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो आप में एक नेचुरल टेंडेंसी होगी मुंह को खोलने की। उस समय आपको कॉन्शियसली अपने मुंह को बंद रखना है और अपनी नाक से सांस लेनी है और अपने ध्यान को एक बिंदु पे फोकस्ड रखना है। तो अब थोड़े ट्विस्टिंग आसन करेंगे। तो रेडी हो जाए दोबारा सुखासन में। लेफ्ट हैंड आपका राइट नी के ऊपर जाएगा, राइट हैंड पीछे। स्पाइन को आपको इसमें एकदम सीधा करना है। लेफ्ट हैंड से पुल करना है, आपने घुटने को एक्टिव रखना है उसे। सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है। होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस आएंगे। स्विच करेंगे, राइट हैंड लेफ्ट घुटने पे, हाथ को एक्टिव रखेंगे।
जब आप हाथ को पुल करेंगे तो आपकी बैक में, आपके स्कैपुला में भी स्ट्रेच होगा और आपकी स्पाइन अच्छे से ट्विस्ट होगी। और सांसों को यहाँ पे आपको पूरा छोड़ना है ताकि आपका पेट बाहर की तरफ ना निकला रहे और आपको ट्विस्ट अच्छे से फील हो। तो लेफ्ट हैंड पीछे, स्पाइन लंबी, सांस छोड़ते हुए पीछे देखेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब स्लोली वापस आएंगे। अब दोनों हाथों को लेंगे, पीछे की तरफ लॉक करेंगे, होल्ड करेंगे इस तरीके से। शोल्डर को रोल बैक, स्पाइन लंबी, राइट साइड में टर्न होंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे। जितना हो सकता है उतना नीचे जाएंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। अब टर्न करेंगे और लेफ्ट नी की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, एक्सहेल एंड हेड ड्रॉप करके यहीं पे होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। सांस लेते हुए ऊपर। अब सेंटर में आएंगे और सांस छोड़ते हुए स्पाइन को लंबा करते हुए नीचे जाएंगे एंड होल्ड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। लोअर बैक को एक्टिव रखते हुए सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। अब हाथों को रिलैक्स करेंगे और टर्न होके अपने घुटनों को बेंट ही रखेंगे। नौक आसन के लिए रेडी हो जाएंगे। नौक आसन के वेरिएशन के लिए हाथ सामने की तरफ और अपनी टांगों को हम उठा देंगे। होल्ड, स्पाइन सीधी। 5, 4, 3, 2 एंड 1। पाँव को नीचे रखेंगे, दोनों हाथ पीछे, अपनी टांगों को सीधा करेंगे, टोस पॉइंटेड एकदम। एंकल मोबिलिटी ट्रेनिंग करेंगे एंड टोस को हम पॉइंट रख के फ्लेक्स करेंगे। पॉइंट, फ्लेक्स, पॉइंट, फ्लेक्स, पॉइंट, फ्लेक्स, पॉइंट, फ्लेक्स एंड रोटेशन। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब अदर साइड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। टोस को फ्लेक्स रखेंगे, मत्स्येंद्र आसन के लिए रेडी हो जाएंगे। राइट नी को ऊपर रखेंगे, क्रॉस करके दूसरी साइड रख देंगे। लेफ्ट हैंड से आप अपनी राइट घुटने को अंदर की तरफ पुल करेंगे। राइट हैंड पीछे, टो आपको फ्लेक्स रखना है, एक्टिव रखना है। स्पाइन को आप पुश करेंगे सीधा एकदम। राइट हैंड पीछे और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। होल्ड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली वापस आएंगे, राइट लेग को सीधा करेंगे और लेफ्ट लेग को ऊपर खींच लेंगे। लेफ्ट लेग को उठा के अब राइट साइड में रखेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट नी खींचेंगे, राइट लेग एक्टिव। लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ पुश करेंगे ज़मीन को, स्पाइन को लंबा करेंगे और सांस छोड़ते हुए और राइट नी को पुल करेंगे। पीछे देखेंगे एक पॉइंट पे, होल्ड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली वापस आएंगे, दोनों टांगों को सीधा करेंगे। आपकी ग्लूट मसल्स, इस पे आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए जब भी आप अपनी नी को पीछे की तरफ पुल करेंगे। और इसमें ये ध्यान में रखें कि आपकी हिप उठ ना पाए और आप एक्टिव रखें अपने पूरे हिप स्ट्रक्चर को, अपने पूरे लेग को, हैमस्ट्रिंग को और काफ्स को। जब आप अपने लेग को सीधा रखेंगे तो आपकी अवेयरनेस भी पूरी रहेगी अपनी बॉडी पे कि आपकी बॉडी कर क्या रही है उस मोमेंट में, और आपका ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित रखना है। तो अब हिप को आगे पुश करके ज़मीन पे लेट जाएंगे। साइड में हाथ का यूज करके दोनों पाँवों को आप ऊपर की तरफ उठाएंगे। हैप्पी बेबी पोज के लिए रेडी हो जाएंगे। टोज बाहर की तरफ, आपके नीज को आप नीचे की तरफ पुश करेंगे। आप एंकल पे पकड़ेंगे या फिर आप टोस पकड़ सकते हैं अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है।
नहीं तो आप घुटने के पीछे ही पकड़ सकते हैं और पुल करेंगे जमीन की तरफ, नी को टच करने का ट्राई करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। अब हाथों को आप बाहर की तरफ ले जाएंगे, एड़ी की तरफ, और टांग को पुल करके जमीन पे टच करने का आप ट्राई करेंगे। जितनी आपकी स्प्लिट खुलती है आप इसमें उतनी खोलने का प्रयास करेंगे। आपको आपके ग्रोइन सेक्शन में स्ट्रेच फील होना चाहिए। अगर आपसे टोज नहीं पकड़े जाते तो आप काफ मसल पकड़ सकते हैं या घुटने के पीछे भी आप पकड़ सकते हैं और पुल करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। अब पाँव को रिलैक्स करेंगे, बेंड करेंगे और दोनों पाँव से नमस्ते करके टोस पकड़ेंगे, या फिर आप एंकल भी पकड़ सकते हैं और नीचे की तरफ पुल करेंगे और घुटने बाहर की तरफ पुश करेंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। सांस छोड़ते हुए सर उठाएंगे, टोस को पीछे की तरफ पुल करेंगे जितना हो सकता है। अगर ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा, अगर सर टच कर सकते हैं तो सर टच कर लेंगे, अगर थोड़ा ऊपर ले जा सकते हैं तो थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। जितना सहज भाव से हो सकता है उतना करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली पाँव को नीचे लेके आएंगे, पाँव को रिलैक्स करेंगे और मैट के ऊपर लेट जाएंगे, पूरा पाँव सीधा करके, टोज एक्टिव। पवन मुक्तासन के रेडी, राइट नी ऊपर, घुटने के नीचे पकड़ेंगे और पुल करेंगे। पेट को दबाएंगे और चेस्ट टच करने का प्रयास करेंगे। लेफ्ट लेग एक्टिव। होल्ड 5 4 3 2 1। अब सांस छोड़ते हुए अपनी नाक नी पे टच करने का प्रयास करेंगे। होल्ड 5 4 3। आपके स्टमक पे प्रेशर आना चाहिए। 2 1। सर को रिलैक्स करेंगे, राइट लेग नीचे, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, घुटना बेंट। इसमें आपके पेट पे आपको प्रेशर डालना है। अगर आपको गैस है तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिलीफ भी फील होगा। चलिए, घुटने के नीचे पकड़ के पुल करेंगे, राइट लेग एक्टिव। होल्ड 5 4 3 2 1। सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे, नाक को घुटने पे टच करने का प्रयास करेंगे। होल्ड 5। राइट नी को नीचे ही दबाते रहेंगे। 4 3 2 1 एंड स्लोली रिलैक्स करेंगे नीचे। अब दोनों घुटने उठाएंगे, घुटने के नीचे पकड़ेंगे, हक करेंगे अपने आप को कस के और पुल करेंगे। 5 4 3 2 1। सांस छोड़ते हुए ऊपर, नाक दोनों घुटनों के बीच में। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली हेड को रिलैक्स करेंगे, टांगों को नीचे लेके जाएंगे और दोनों टांगे सीधी कर देंगे। दोनों हाथ साइड में फ्लैट जमीन पे आप टिका के रखेंगे। दोनों पाँव हम पीछे सर के लेके जाएंगे। हलासन के लिए रेडी हो जाएं। अगर आपसे हलासन नहीं होता है तो आप कोई भी पिलो ले सकते हैं। आप इसको अपनी हिप के नीचे या फिर आप अपने हिप और लोअर बैक के बीच में, वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए जिनसे हलासन नहीं होता है, या फिर आप बिगिनिंग कर रहे हैं तो टांगों को यहाँ से ऊपर लेंगे, टोस को पॉइंट करेंगे या फ्लेक्स रखेंगे और पीछे की तरफ बस रिलैक्स कर देंगे। वहाँ पे ग्रेविटी अपना काम करेगी और जो पूरा ले जा सकते हैं वो पूरा ले जाएंगे। पिलो को हटा देंगे, हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और खींच देंगे अपने हाथों को सीधा। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। अब अपनी सांसों को रिलैक्स करेंगे, अपनी हाथों को ले जाएंगे, बैक के ऊपर टच करेंगे, एल्बोज अंदर, और लेग को स्लोली ऊपर लेके जाएंगे। तो उसको पॉइंट रखेंगे। अगर ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है कोई बात नहीं, आप पिलो को अपनी बैक पे भी लगा के वहाँ पे भी रेस्ट कर सकते हैं। ये वेरिएशन उनके लिए जो अभी सर्वांग आसन या हलासन नहीं कर पाते। अगर आप कर सकते हैं तो
टोस को पॉइंट करके हिप को पुश करेंगे अंदर की तरफ और बैक पे हाथ लाके यहीं पे होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। घुटना बेंड करके नीचे लेके आएंगे स्लोली, आपके हाथ जमीन पे, और हिप को नीचे ड्रॉप करेंगे। इस आसन को आप पिलो के साथ थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं। चलिए अब रिलैक्स करेंगे थोड़ा, दोनों टांगे सीधी, लेफ्ट हैंड की हथेली खुली हुई, एक हाथ आपका स्टमक के ऊपर। एक पॉइंट पे देख के स्लोली धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे, सांसों को रिलैक्स करेंगे, ध्यान को केंद्रित करेंगे। पूरी बॉडी को इस तरीके से रिलैक्स करना है कि आपकी सारी मसल्स रिलैक्स्ड हो जाएं। आपको टोस को, नीज को, हिप्स को, शोल्डर, हेड, आपकी चेस्ट को एकदम रिलैक्स करना है ताकि आपकी इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो सके, इन टर्न आपके लंग्स भी वहाँ पे रिलैक्स रह सके। एब्डोमिनल ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। एक्सहेल रेचक, इनहेल 1 and exhale. Inhale 2 and exhale. Inhale 3 and exhale. Inhale 4 and exhale. Inhale 5 and exhale. अब स्लोली रेडी हो जाएंगे, साइड में टर्न होंगे, हाथों का यूज करके ऊपर की तरफ बैठ जाएंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे, सुखासन में बैठेंगे, स्पाइन सीधी, दोनों हाथों को साथ में लेके आएंगे, हाथों का घर्षण करेंगे और हाथों को आंखों पे लगा के आंखों को खोलेंगे। धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए, मिलते हैं अगले सेशन में।